नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम योग के विषय पर चर्चा करेंगे। योग के विषय में जानेंगे। जैसे तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि योग क्या है, कैसे है। आज हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं। योग क्या है? योग एक स्वस्थ जीवन जीने की कला है। हम कैसे एक अपने जीवन को स्वस्थ रूप से जीते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं योग के। तो योग जो हमारा है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमारी डेली दिनचर्या पर टिका होता है। और हमारी जो डेली दिनचर्या है उसी में हम कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमी रख देते हैं, जिसके कारण हम नए नए रोगों के शिकार हो जाते हैं। और हमारी डेली दिनचर्या हमारी स्टार्ट होती है सुबह उठने से। तो सुबह उठने का जो सही समय है वो समय है सुबह सूर्योदय से 2 घंटे पहले से लेकर सूर्योदय तक। सूर्योदय हमारा आजकल 6 बजे होता है, इसलिए आपको 4 से 6 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि सूर्योदय से पहले जो हमारा जो ऊर्जा का स्रोत होता है, ऊर्जा का दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, वो हमारी बड़ी आंत में होता है, जिसके कारण हमें सुबह जो कब्ज जैसी समस्या है वो नहीं होती। तो सुबह उठने का सबसे जो सही समय है वो सूर्योदय से पहले 5:30 बजे से पहले आप बिस्तर को त्याग दें। और उठते ही आपको सबसे पहले क्या कार्य करना है? सबसे पहले जैसे चाय पीते हैं, वो कुछ और पीते हैं, वो नहीं पीना है, आपको पानी पीना है। और पानी भी कैसा हो पीने के लिए? हल्का गुनगुना पानी। जैसा कि हमारी ज़मीन में जो टंकी बनी होती है घर में, उसी टंकी का पानी आप पी सकते हैं, या हल्का गुनगुना करके भी पी सकते हैं। तो वो पानी पीना। और पानी पीना कैसे है वो आपको बताता हूँ। आपको पैरों के बल ऐसे बैठ जाना है और फिर वो पानी पीना है। जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो आधा लीटर पानी पिएं, और जो पेरेंट्स हैं वो 1 से 1.5 लीटर तक पानी पी सकते हैं। और पानी पीने के बाद आपको क्या करना है? कुछ 2-4 एक्सरसाइज जो बताता हूँ मैं, जो आपको कब्ज़ की समस्या जो होती है, या जो चाय पिए बगैर घूमने नहीं जा सकते, फ्रेश होने नहीं जा सकते, उनके लिए मैं 2-4 एक्सरसाइज बताता हूँ। वो एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपका पेट जो है वो खुल के साफ़ होगा और कब्ज़ जैसी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। चलिए वो एक्सरसाइज बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है? पैरों के अंदर 6 इंच का गैप बना लेना है और श्वास भरते हुए एडियों को उठाना है। जैसे श्वास भरते हुए एडियों को उठाया, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये आपको 10 से 15 बार करना है। और उसके बाद आपको 10 से 15 बार श्वास भरते हुए ऊपर उठे, फिर डाउन, और फिर श्वास भरते हुए आपको पंजों को भी उठाना है, फिर डाउन। ये आपको 10 से 15 बार करना है। इससे आपकी जो काफ मसल है, पिंडलियां हैं, उनके अंदर आपको हल्का सा दर्द भी महसूस होगा, लेकिन वो आपको पेट के जो एक्यूप्रेशर जो पॉइंट होते हैं पेट के, वो पिंडलियों में होते हैं। तो उन्हीं के कारण आपको पेट के ऊपर जो दबाव पड़ता है, उन्हीं के कारण आपको हल्का सा दर्द महसूस होगा। उसके बाद आपको पैरों के अंदर हल्का गैप करना है, थोड़ा ज़्यादा गैप करना है। और फिर दोनों हाथों को यहाँ पे रखें, फिर एक हाथ से लेफ़्ट साइड, फिर दूसरे हाथ से राइट साइड। इसको ऐसे नहीं करना है, जितना अगर कम झुका जाता है, इतना झुका जाता है तो इतना ही करें, अगर ज़्यादा जाता है तो ज़्यादा, लेकिन ऐसे नहीं करना है। ये आपको 15 से 20 बार करना है। ठीक है? 10 बार लेफ़्ट साइड कर लें, 10 बार राइट साइड कर लें। इसके बाद आपको क्या करना है? दोनों हाथों को ऐसे पकड़ना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। इसके बाद आपको दोनों साइड 5-5 बार करना है। ठीक है? इसके बाद आप दोनों हाथों को सामने रखें, फिर लेफ़्ट साइड, फिर राइट साइड। यहाँ से जैसे राइट साइड जाते हैं तो जो लेफ़्ट वाला हाथ है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा, इस राइट कंधे पे। और जो लेफ़्ट साइड जाएंगे तो जो राइट हैंड है वो आपको लेफ़्ट कंधे पे आ जाएगा। ऐसे पूरा घूमना है। हर बार पीछे किसी चीज़ को आप पॉइंट कर लें, उससे हर बार उससे ज़्यादा जाना है। 15 से 20 बार इसे करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको दोनों हाथों में ऐसे ग्रिप बनानी है और श्वास भरते हुए पूरा ऊपर उठना है, और यहीं पे श्वास को रोक लेना है। जितनी देर आप मैक्सिमम 10 सेकंड 15 सेकंड रोक सकते हैं, रोकिए। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए। ये आपको 3 बार करना है। इससे आपको पहली बात तो आपको प्रेशर महसूस होगा, आप खुल के फ्रेश होंगे,
खुल के फ्रेश होने के बाद, अगर जिनको कब्ज़ की ज़्यादा समस्याएं हैं, नहीं हो सकते फ्रेश, उनके लिए एक एक्सरसाइज और बता देता हूँ। उसके लिए आपको बैठना है। इससे पहले आपको बैठने का तरीका बताता हूँ। आपको सीधा ऐसे नहीं बैठना है। बैठो तब या तो ऐसे बैठो या फिर यहाँ से एक पैर को मोड़ो, ऐसे बैठो, फिर ये तरीका आपका सही है बैठने का। उसके बाद लेफ़्ट साइड हाथ रखो और सीधा। अब आपको जो एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान रखना। लेट जाना है, दोनों पैर सीधे, पहले दोनों हाथों को ऊपर रखेंगे, फिर दोनों पैरों को मोड़कर पहले राइट साइड तो गर्दन लेफ़्ट साइड जाएगी, और जब पैर लेफ़्ट साइड जाएंगे तो गर्दन राइट साइड आएगी, अपोजिट चलेगी। यह आपको 30 से 35 बार करना है। इसके बाद आपको दोनों पैरों में गैप बना लेना है, और गैप इतना कि जैसे यहाँ पे आए तो ये जो घुटना है आपका ये टखने पे लगना चाहिए। 30 से 35 बार ये करेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपने पानी पिया है वो आपकी एक्सरसाइज के कारण धीरे धीरे आपकी आंत के अंदर जो आपका मल जमा हुआ है अंदर, जो सूख गया है मल पेट में गर्मी के कारण, वो आपका सारा साफ़ हो जाएगा और आपकी आंत बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। भूख भी अच्छी लगेगी और पेट भी खुल के साफ़ होगा, कब्ज़ जैसी कोई समस्या नहीं होगी। अब इसके बाद पेट साफ़ होने के बाद हम आते हैं ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट कैसे करना है और कैसा होना चाहिए। ज़्यादातर घरों में हम देखते हैं कि बिस्कुट, ब्रेड वगैरह चाय के साथ लेते हैं, जो खून की कमी का मेन कारण है। इससे अच्छा आप अंकुरित अनाज ले सकते हैं, जैसे चना है, मूंग है, सोयाबीन है। इनको भिगो के रख दें शाम को और सुबह वह नाश्ते के रूप में लें। अब नाश्ते के बाद आता है हमारा नहाना। अब नहाना कैसे है। अब नहाने के लिए जो आप पानी यूज़ करते हैं वो ना तो ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, नॉर्मल पानी से आपको नहाना है। और नहाते समय और साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जो बच्चों की जो त्वचा होती है वो बड़ी सॉफ्ट होती है और साबुन के अंदर कास्टिक बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और कास्टिक के कारण उनके जो रोम छिद्र हैं, जो रोम सेल्स हैं, वो डेड हो जाते हैं और उनको स्किन प्रॉब्लम की समस्या आती है। इसके लिए आप उसके जगह पे मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले दूध की हल्की मसाज कर लें। इससे ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं है कि आपको बाल्टी भर के दूध की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बस 1 कप दूध काफ़ी है। पूरे शरीर पे मालिश करें और उसके बाद नहा लें। और नहाने के बाद आपका आता है कि आप कपड़े कैसे पहने। तो कपड़ों का आजकल जैसे चल रहा है कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही कपड़ा चल रहा है, जीन्स। तो जीन्स को जितना ज़्यादा हो सके आपको अवॉइड करना है, क्योंकि जीन्स का एक कारण बता देता हूँ कि जीन्स जो होती है वो टाइट होती है और मोटे कपड़े में बनी होती है, जिससे आपकी त्वचा को जो वायु का स्पर्श है वो नहीं हो पाता और अंदर से पसीना बार बार पसीना आता है, और जो आपको जो त्वचा के अंदर जो सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं। और दूसरा इसका जो कारण है वो यहाँ से जो आसन होता है यहाँ से वो छोटा होता है जीन्स का, और यहाँ से टाइट होता है, जिसके कारण स्लिप डिस्क और जो महिलाओं के अंदर जो अलग रोग होते हैं, पुरुषों के अंदर रोग होते हैं, उनका और कमर दर्द जैसी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और पैरों के अंदर भी दर्द जैसे साइटिका का पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से टाइट होते हैं और टाइट होता है। टाइट होने के कारण नीचे खून का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही से नहीं हो पाता और रगें जो आपकी नसें हैं वो ब्लॉक होनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे साइटिका का पेन या पिंडलियों में पेन ये स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कपड़े हमेशा ढीले डाले और अच्छे पहने, जिससे जितने मोटे कपड़े को आप जितना हो सके उससे बचें। अब इसके बाद आता है हमारा जो लंच करते हैं, वो लंच का समय क्या रहना चाहिए। लंच जो हम करते हैं वो सुबह का खाना जो 10 बजे सुबह 10 बजे से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय जो ऊर्जा का प्रभाव होता है वो हमारे पाचन तंत्र में होता है। जेठराग्नि जिसे बोलते हैं वो उस समय अपनी उच्चतम स्तर पे होती है, जिससे आप जो भी खाओगे अच्छी तरह से पच जाएगा। इसलिए सुबह के खाने में आप जितना ज़्यादा हो सके दही, मक्खन, सलाद या जितना आप हैवी फूड खा सकते हैं सुबह 10 बजे से खा लें, और वो आपका अच्छी तरह से पच भी जाएगा।
अब सुबह और एक बात का ध्यान रखना है, जो आप पानी पिएं तो पानी आधा घंटा पहले और 1.5 घंटे के बाद पानी पीना है। ये आप सभी को पता है कि खाना खाते ही पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन 1 से 1.5 घंटे के बीच में के बाद पानी पीना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जो जेठाग्नि होती है वो हमारे जो भोजन खाया है उसको पचा देती है। लेकिन अगर पानी नहीं पीते हैं तो वो जेठाग्नि प्रज्वलित होती रहती है, वो जलती रहती है। जेठाग्नि एक प्रकार की ऊष्मा होती है जो भोजन को अंदर गए को गर्म करती है, वो लगातार गर्म करती रहती है, जिसके कारण जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए 1 से 1.5 घंटे के बीच में, जैसे आपने 9 बजे खाना खाया तो 10 और 10:30 के बीच में पानी पीना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। और पानी तब आप ठंडा पानी जो नॉर्मल घड़े का पानी होता है वो पिएं, ना कि फ्रिज का पानी पिएं। अब उसके बाद आता है कि हम दिन में पानी कैसे पिएं। जैसे हर जगह पे बताया जाता है 5 लीटर पानी पिएं, 6 लीटर पानी पिएं, तो वो आप पानी कैसे पिएं। तो पानी जैसे अब गर्मी का मौसम चल रहा है, हम हर 10 मिनट के बाद पानी पीते हैं, हर 15 मिनट के बाद पानी पीते हैं, तो वो क्या करता है कि पानी की तो हमारी कमी पूरी कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लीवर के ऊपर दबाव बनाता है, जिससे लीवर की प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए पानी पीने के बीच में जो समय अंतराल होता है वो कम से कम आप 1 घंटे का रखें। हर 1 घंटे के बाद आप 1.5 से 2 गिलास पानी पी सकते हैं, जिससे आपकी पानी की जो कमी है शरीर में वो भी पूर्ति हो जाएगी और लीवर पे भी दबाव नहीं बनेगा। अब इसके बाद आता है कि दिन के अंदर बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा समस्या है, बच्चे मोबाइल बहुत चलाते हैं। तो मोबाइल से बच्चों सभी को दूर रहना है। मोबाइल, क्योंकि मोबाइल जब हम चलाते हैं तो मोबाइल हम ऐसे रखते हैं, गर्दन हमारी इतनी झुकी रहती है, तो जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है जो हमारे दिमाग तक जाता है, यहाँ से नसों पे दबाव पड़ता है, पूरा खून जो ब्लड है वो आपका मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता और आपकी गर्दन यहाँ से टाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ से टाइट होने के कारण जो सर्वाइकल की समस्या है वो बहुत ज़्यादा आती है और आंखें लाल हो जाती है, आंखों में चारों तरफ घेरा भी बन जाता है, जो काला जो घेरा छाइयाँ जिसे बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके मोबाइल को अवॉइड करें और जितना ज़रूरत हो उतना ही मोबाइल को इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही मोबाइल छोड़ दें, क्योंकि मोबाइल आज के समय में बहुत ज़रूरत की चीज़ बन गई है। इसी के कारण आपको मोबाइल तो यूज़ करना है, लेकिन गेम्स वगैरह के लिए सारा दिन मोबाइल को नहीं चलाना है। इसके बाद आता है हमारा दोपहर का भोजन। तो दोपहर के भोजन के अंदर आप लस्सी अवश्य लें, क्योंकि लस्सी दोपहर के भोजन में सबसे जो आपको पाचन तंत्र होती है उसको सुदृढ़ बनाती है। और जो शाम का भोजन होता है उस शाम के भोजन में आपको क्या करना है कि हल्का भोजन लेना है। ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, और सलाद का भी ध्यान रखें, ये नहीं कि खीरा भी काट लिया, टमाटर भी काट ली और तर भी काट ली, ककड़ी भी काट ली, लेकिन आपको सलाद जो खाना है वो एक ही तरह का सलाद खाना है। अगर आप सलाद में खीरा ले रहे हैं तो खीरा लेना है, टमाटर ले रहे हैं तो टमाटर ही लेना है, मिक्स नहीं करना है। ये आप 4-5 तरह का सलाद ले रहे हैं या 4-5 तरह की सब्जियां ले रहे हैं, वो नहीं लेना है आपको। अब आता है हमारा शाम का सोने का जो प्रोसीजर होता है वो। तो शाम का जो सोने से पहले आपको बता देता हूँ कि शाम को जो आप खाना खाएं तो शाम को 8 बजे से पहले खाना खा लें। वैसे तो समय होता है सूर्यास्त से पहले का, लेकिन गर्मी का मौसम है, सूर्यास्त थोड़ा ऐसा है कि तब तक हमारा खाना तो आजकल हम नहीं खा सकते, लेकिन 8 बजे तक आप अपना शाम का खाना खा लें। और जल्दी से जल्दी यानी कि आप 9-10 बजे से पहले सोने का प्रयास करें, और सोने से आधा घंटा पहले टीवी और मोबाइल को बंद कर दें। क्योंकि आप जो टीवी और मोबाइल देखते हैं, तो अगर आप सोने से जस्ट पहले आप टीवी और मोबाइल को बंद करते हैं तो जो टीवी के अंदर आपने प्रोग्राम देखा है उसका कहीं ना कहीं एक चलचित्र हमारे मस्तिष्क में चलता रह जाता है। हम सो जाते हैं लेकिन मस्तिष्क नहीं सोता और वो चलचित्र चलता रहता है, जो आगे चलकर मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। और एक बात का और ख़ास ध्यान रखना है कि आपको 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, और इसके अलावा आप दोपहर में भी 1 घंटे का, अगर आप संभव है तो 1 घंटे का नींद अवश्य लें, क्योंकि नींद से हमारे मस्तिष्क को आराम मिलता है, पूरे बॉडी को आराम मिलता है, नई ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए नींद भी, जितना आवश्यक खाना पानी है उतना ही आवश्यक हमारे लिए नींद भी है।
और जितना भी आप आजकल मार्केट में जो जंक फूड है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि आप जंक फूड जो है वो बच्चों की हाइट, खास करके जो प्रॉब्लम आ रही है कि आजकल के बच्चों की हाइट में ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसका मेन कारण जंक फूड ही है। कहीं ना कहीं ये जंक फूड आपके जो पेट को, लीवर को ख़राब करता है, पाचन तंत्र को कमज़ोर बना देता है, जिससे आप जो खाना खाते हैं उसको वो पूरी तरह से पच नहीं पाता और आपको शरीर को जो पौष्टिकता की ऊर्जा की आवश्यकता होती है शरीर को ग्रोथ करने के लिए वो नहीं मिल पाती और बच्चे की हाइट रुक जाती है, मानसिक परेशानियाँ हो जाती है। तो आपको जितना ज़्यादा हो सके फास्ट फूड जैसे ये चिप्स, कुरकुरे, फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, इनसे बचना है। जितना ज़्यादा हो सके हेल्दी फूड लेना है, दूध, दही, मक्खन इनका इस्तेमाल करना है। आप नाश्ते में अंकुरित अनाज जैसे मूंग, मोठ इनका इस्तेमाल करें, जंक फूड नहीं लेना है। और जिन बच्चों को मानसिक परेशानी है, याददाश्त की प्रॉब्लम है, वो अगर वो सुबह जल्दी उठते हैं और पेट उनका सही तरीके से साफ़ हो जाता है तो जिनकी बच्चों की याददाश्त कमज़ोर है उनकी याददाश्त अच्छी हो जाएगी। और जो मानसिक परेशानियां रहती है बच्चे के, जैसे सिर में दर्द रहता है या हाइट नहीं चल रही है, तो उसके लिए भी ये बड़ा फ़ायदेमंद है। और एक बात का खास ध्यान रखना है कि सुबह जब आप पानी पियो तो जो आपके मुंह में जो सलाइवा बना होता है, रात का जमा होता है, वो आपको बाहर नहीं थूकना है, सुबह के पानी के साथ ही अंदर गटकना है। और जिन बच्चों की आंखें लाल रहती है, आंखों में पानी पड़ता है या कोई और प्रकार की समस्या है, वो उस सलाइवा को काजल की तरह से सुबह उंगली पे लगाएं, काजल की तरह से अपनी आंखों में लगाएं, जिससे उनकी जल्द ही 2 या 3 दिन में उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी आंखें पहले की तरह चमकने लगेगी और उसमें जो लाल होना, पानी गिरना, आंखों में जलन होना, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। अब अभी 21 तारीख को जो जैसे हमारा इंटरनेशनल योगा डे है, तो इसी के साथ ही हम योगा डे को मनाते हैं और अपनी दिनचर्या में यौगिक दिनचर्या को शामिल करते हैं। तो सभी बच्चे प्रयास करेंगे और अपने पेरेंट्स को भी अपनी दिनचर्या में सुधारने के लिए प्रेरित करेंगे।